अनफॉर्चुनेट नहीं है कि इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग में वज़रा ख़ारिजा चले गए, उन ममालिक ने अफ़गानिस्तान पे होने वाली कॉन्फ्रेंस में यहाँ शिरकत करने के बजाय इंडिया जाने को तरजीह दी? सेठी साहब, ये सारे जो हैं ये देर ऑल मुस्लिम नेशंस। इन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर्स दिल्ली भेज दिए, यहाँ नहीं भेजे, यहाँ डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स को भेज दिए। एक तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि यहाँ भेजना चाहिए था। सदर के मुशीर बराए कौमी सलामती वो ये कहते हैं कि जी बराह रास्त इमदाद के लिए तालिबान को अपने वादे पूरे करने पड़ेंगे। तो ये अगर मैं कहूँ कि अमेरिका का दोहरा मेयार है तो आप अग्री करेंगे? अफगानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम नहीं किया तो अफगानिस्तान की सीट इस सारे कॉन्फ्रेंस में खाली थी। मिलजुल कर काम होने चाहिए। तो पाकिस्तान ने जिस मकसद के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई वो मकसद पाकिस्तान ने हासिल कर लिया आपके ख्याल में अफ़गानिस्तान के लिए? मेरा ख्याल है कि नहीं, जिस हद तक तवक्को थी वो नहीं हुआ। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि लोगों को समझाया जाए कि कुछ रिकग्निशन की तरफ भी बात बढ़नी चाहिए, मगर मेरा ख्याल है कि वहाँ तो ये रिकग्निशन वाली बात ही नहीं हुई, इसका जिक्र ही नहीं आया कि, और ये आया इनफैक्ट कि बहुत सी कंडीशंस पहले फुलफ़िल करनी पड़ेंगी फिर रिकग्निशन होगी। उससे पहले तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ करना मुश्किल है। तो एक तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की कोशिश थी कि OIC की तरफ से कुछ कमिटमेंट्स हों पैसे की ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, बिकॉज ह्यूमैनिटेरियन इशू बहुत सीरियस और संजीदा इशू है। अगर वहाँ रेफ्यूजीज़ आने शुरू हो गए और फैमिन आनी शुरू हो गई तो बहुत मसले बन जाएंगे, बहुत केओस हो जाएगा और वो स्पिल ओवर करेगा इनटू ईरान एंड पाकिस्तान स्पेशली। OIC की तरफ से कोई ख़ास कमिटमेंट नहीं हुई सिवाय सऊदी अरेबिया के लिए, जिसने मेरा ख्याल 1 अरब रियाल जो कि 1 अरब रियाल जो कि $500 मिलियन भी नहीं बनते, वो उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड का प्लेज किया है। अब वो कैसे आएगा, बार्टर में आएगा या तेल की सूरत में आएगा या कोई गुड्स लेके देंगे या पैसे दे देंगे? अभी तो वहाँ कोई सेंट्रल बैंक ही नहीं है पैसे लेने के लिए, वहाँ तो बुरा हाल है, बैंकिंग सिस्टम ही नहीं चल रहा। तो कैसे आएगा, क्या होगा, कब आएगा? फिर ये कि जी उन्होंने आगे OIC ने भी ये कह दिया कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम नॉमिनेट करते हैं UN में से और OIC का एक बंदे को नॉमिनेट कर देते हैं कि वो जाके आगे रास्ते ढूंढे और दुनिया को कन्विंस करे। तो इस किस्म की बातें हुई हैं, मगर आयशा टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान ये देखिए अर्दोगान साहब जो हैं, जो आपके बड़े दोस्त हैं, वो OIC के अंदर जो कश्मीर कमेटी है उसके हेड है, मगर कश्मीर का कोई जिक्र नहीं आया इस कॉन्फ्रेंस। फ़लस्तीन का जिक्र आया है। अब मुझे बताएं, अफ़गानिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है, फ़लस्तीन का जिक्र आ रहा है मगर कश्मीर का जिक्र नहीं आ रहा। तो ये तो बहुत बड़ा स्नब है ना, इट्स अ वेरी बिग स्नब। और क्योंकि टर्की भी आपके लिए नहीं खड़ा हो सका इस मौजू के ऊपर, तो एक तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ स्नब है कि कश्मीर के ऊपर बात नहीं हुई, फ़लस्तीन के ऊपर हो गई। या तो फ़लस्तीन के ऊपर भी ना करते, सिर्फ अफ़गानिस्तान की बात करते, मगर ऐसे नहीं हुआ। दूसरी एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि OIC ने, किसी ने नहीं ये कहा कि अमेरिका जो पैसे लेके बैठा हुआ है अफ़गानिस्तान के $9 बिलियन जो फ्रीज़ किए हुए, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई वो तो रिलीज़ करें, वो रिकग्निशन नहीं करते मगर वो तो फंड्स में से थोड़े बहुत तो रिलीज़ करें, अगर सारे नहीं करते तो ये क्या बात है? ये मैं हैरान हूँ कि ये बात छिड़ी भी नहीं है और किसी ने अमेरिका के ऊपर तनकीद नहीं की कि भाई आप क्यों नहीं ये कर रहे। तो इसका ये मतलब है कि वो सऊदी अरेबिया ने बड़ा टाइट करके कंट्रोल किया हुआ था एजेंडा, और शायद ये पहले तय हो गया था कि ये बात नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये होगा और ये होगा, फिर हम आएंगे और ये करेंगे। और ये अनफॉर्चुनेट नहीं है कि इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग में वज़रा ख़ारिजा चले गए, उन ममालिक ने अफ़गानिस्तान पे होने वाली कॉन्फ्रेंस में यहाँ शिरकत करने के बजाय इंडिया जाने को तरजीह दी? सेठी साहब, हाँ आयशा, आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट है। देखिए, सेंट्रल एशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स सारे मुस्लिम ममालिक हैं ना, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ये सारे जो हैं ये देर ऑल मुस्लिम नेशंस। इन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर्स दिल्ली भेज दिए, यहाँ नहीं भेजे, यहाँ डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स को भेज दिए। एक तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि यहाँ भेजना चाहिए था। और कतर को भी ऐड कर लेता हूँ। कतर तो इस वक्त बहुत अहम रोल अदा कर रहा है आपके गैस सप्लाईज में एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कतर ने भी आपको फॉरेन मिनिस्टर नहीं भेजा, उन्होंने भी नंबर 2 भेज दिया यहाँ।
तो इसका ये मतलब है वो भी नाराज़ हैं, और मेरा ख्याल है वो इसीलिए नाराज़ हैं बिकॉज़ आपने इतनी अहमियत दे दी है सऊदी अरेबिया को और आपने कतर को नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। हालांकि इस वक्त आपकी डिपेंडेंसी ऑन कतर वेल इज़ मोर और लेस द सेम एज ऑन दिस थिंग, और शायद कतर कोई सियासी रोल भी शायद अदा कर रहे हैं, तो इसलिए दैट इज़ ऑल्सो सरप्राइजिंग। सो मैं समझता हूँ ये फेलियर है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो कि अफ़गानिस्तान के नेबर हैं, जिनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है और परेशानी है जिनको कि यहाँ से कोई सेंट्रल एशिया की तरफ एक्सपोर्ट ना हो जाए कोई टेररिज्म, और कतर जिसने इतना अहम रोल अदा किया है इन ब्रिंगिंग द तालिबान टू द टेबल एंड हेल्पिंग विद द नेगोशिएशंस, अमरीकनों के साथ बैठ के, पाकिस्तानियों के साथ बैठ के, मुल्ला उमर से लेके आजकल के ज़माने तक मुल्ला बरादर तक, उन्होंने वो आपसे नाराज़ हो गए हैं कि आपने कैसी कॉन्फ्रेंस की है। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। थोड़ी सी स्टिचिंग अप करनी चाहिए थी, कुरैशी साहब को थोड़ी सी भागदौड़ करनी चाहिए थी ताकि ये ना होता, वो आ जाते तो अच्छा होता, ये ना आए इसका ये मतलब है कि अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। इजलास पर अमेरिका और ओआईसी के किरदार पर अफगानिस्तान के लिए जो ट्रस्ट कायम करने का खैर मकदम किया है। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए अमेरिकी सदर के मुशीर बराए कौमी सलामती वो ये कहते हैं कि जी बराह रास्त इमदाद के लिए तालिबान को अपने वादे पूरे करने पड़ेंगे। तो ये अगर मैं कहूँ कि अमेरिका का दोहरा म्यार है तो आप अग्री करेंगे, और इस दोहरे म्यार पर आपकी क्या राय है? नहीं, अमेरिका का तो देखिए बहुत अरसे से दोहरा मयार है। ये भी देखिए तुरफा तमाशा है कि 29 फरवरी 2020 को अमेरिका तालिबान के साथ बराह रास्त मुआहिदा भी करते हैं जी, और जब तालिबान बगैर किसी खून खराबे के वो अपनी हुकूमत बना लेते हैं तो उनको तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं, और फिर उनके जो एसेट्स हैं तकरीबन 10 बिलियन के करीब अब तो हो गए हैं वो भी फ्रीज कर लेते हैं। तो अमेरिका की जो है पॉलिसी जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, देखिए ये सारे जो मामलात हैं ना सिर्फ अफगानिस्तान को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, क्योंकि जो इलाकाई पॉलिटिक्स है, फिर चाइना, रशिया और अमेरिका के दरमियान जो एक राइवलरी है, वो सारे जो वेरिएबल्स हैं दे आर बीइंग प्लेड आउट इन अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली। अफगानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम नहीं किया तो अफगानिस्तान की सीट इस सारे कॉन्फ्रेंस में खाली थी। अफगान वफद को ऑब्ज़र्वर की हैसियत से बुलाया गया था, तो ऑब्ज़र्वर की हैसियत से अगर आप बुलाएं तो फिर वो पार्टिसिपेंट नहीं होते, वो जो 57 मुल्क थे उसमें वो शामिल नहीं होंगे, वो ऑब्ज़र्वर थे।